अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 2.2 की थी। तो एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन exponential notation and each exponential expression in radical notation. Do not simplify. फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है कि जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब होता है कि फॉर्म या शक्ल इसमें चेंज करना है हम लोगों ने। एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, और जितने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हैं उनको हम लोगों ने रेडिकल नोटेशन में चेंज करना है। और इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हमारे पास रेडिकल एंड रेडिकेंट्स ये क्या होते हैं, इसका कंसेप्ट देख लेते हैं कि रेडिकल और रेडिकेंट्स क्या होते हैं। देन हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। अगर हमारे पास कोई भी डिजिट n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो ग्रेटर देन 1 से, एंड a इज़ अ रियल नंबर, तो a जो है वो हमारे पास रियल नंबर हो और n जो है मतलब वो हमारे पास ग्रेटर देन हो 1 से और वो क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। देन एनी रियल नंबर x, तो कोई भी रियल नंबर x जो है वो हमारे पास क्या होगा, सच डैट x इंटू n, x की पावर इसको हम लोग बोल सकते हैं या इंडिस बोल सकते हैं। तो ये इक्वल आए a के, इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a एंड इन सिंबल्स इज रिटर्न एज। तो इसके सिंबल को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, तो ये रेडिकल ये हमारे पास जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम लोगों ने रेडिकल में चेंज करना है और रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में। तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास जो है x है, तो ये इक्वल किसके है, a, इसकी जो है स्क्वायर रूट की पावर में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो इसको हम ये वाली जो चीज़ है इसको हम जो है वो ये रेडिकल का साइन है, ये हमारे पास जो सिंबल होता है स्क्वायर रूट का, ये हमारे पास इस रेडिकल का साइन होता है। तो रेडिकल को हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, तो ये हमारे पास a की पावर जो है ये आ जाएगी 1/n। ये जो इसका इंडिसिस है ये हमारे पास ओवर में आएगा और ऊपर a की जो पावर है वो जितनी भी होगी वो इसके ऊपर आएगी। तो अब a की पावर क्या है 1, तो ये 1 आ जाएगा और ये n जो है ये इसके ओवर में आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं, इन दी रेडिकल a की पावर n दिस सिंबल। अब हमारे पास ये वाला जो टर्म है इसमें जो सिंबल है स्क्वायर रूट का, इसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड अ रेडिकल साइन। n इज कॉल्ड दी इंडिसेस ऑफ रेडिकल। तो n मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं ऑफ रेडिकल। ये हमारे पास जो n है इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल एंड रियल नंबर। और a जो है इसके अंदर ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंट और बेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंट और बेस। तो एक इम्पोर्टेंट हमारे पास फॉर एमसीक्यूज के लिए है कि हमारे पास अगर लेट्स सपोज कि a की जो है रेडिकल साइन इनमें हमारे पास इंडेक्स जो है वो 2 हो, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हम जो है इसको a के स्क्वायर रूट के इक्वल भी लिख सकते हैं, वो इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने रेडिकल एक्सप्रेशन जो है उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है और जो एक्सपोनेंशियल है उनको रेडिकल में चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, -64, ये इसकी बेस है और इसके जो है पावर में वो हमारे पास क्या है, क्यूब रूट है। ये 3 जो है इसको हम क्यूब बोलते हैं, तो इसके ऊपर हमारे पास क्या है, क्यूब रूट है। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, रेडिकल की फॉर्म है। अभी हम लोगों ने लास्ट जो कंसेप्ट रीड आउट किया है रेडिकल का, उसमें हम लोगों ने बताया कि ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है ये हमारे पास
जो है ये रेडिकल के साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, इसको हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करना है। तो वो करते हैं कि कैसे होगा ये चेंज। अब हमारे पास ये -64 ये इसकी बेस थी, इसको हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो हमारे पास बेस की पावर है, बेस की पावर ऊपर क्या है 1 है, तो उसको हम जो है वो ब्रैकेट के बाहर ऊपर लिखेंगे और ये जो हमारे पास इंडेक्स है उसको हम ओवर में लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -64 1/3 आ जाएगा। उसने कहा है कि आपने जस्ट रेडिकल को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करना है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2⁵ ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको हम लोगों ने रेडिकल में चेंज करना है। तो ये 2 जो है ये हमारे पास बेस है, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी। अब हमारे पास ऊपर वाली जो वैल्यू थी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास इसकी स्क्वायर रूट की पावर में इंडेक्स में लिखेंगे और ये हमारे पास जो नोमिनेटर में 3 है ये हम बेस की पावर में लिखेंगे। तो ये हम लिख लेंगे, ये 3 जो है इसको हम 2 के ऊपर इसकी पावर में लिखेंगे और जो 5 है ये हमारे पास स्क्वायर रूट के इंडेक्स में आ जाएगा, रेडिकल साइन के इंडेक्स में आ जाएगा। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है -7 की पावर 1/3। तो -7 क्या है इसकी बेस है, तो बेस की पावर क्या आएगी 1 और ये 3 जो है इसके क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसका 4 पार्ट है, 4 पार्ट भी सिंपल है कि y की पावर हमारे पास क्या है -2/3। तो अब y हमारे पास क्या है बेस, इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। अब इसके ऊपर जो वैल्यू है -2 इसको हम इसकी पावर में लिख देंगे और ये हमारे पास रेडिकल साइन में इसके क्या आ जाएगा इधर क्यूब आ जाएगा। इसके आपने थोड़ा सा इसके इंडेक्स में लिखना है 3, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स के हम लोगों ने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी हमारे पास फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 1/5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको आप, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको जब आप रेडिकल में चेंज करेंगे तो ये इसकी पावर में जो है ये रेडिकल के इंडेक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास फॉल्स हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको आप रेडिकल में जब चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 बेस है इसकी और ये बेस के ऊपर हम लिखेंगे। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन जो सोल्व की, जैसे ये देखिए ये हमारे पास क्या है 2/3 इसकी पावर है बेस की। तो अब ये बेस जो है इसको हम बेस की जगह पे ही लिखेंगे। अब ऊपर जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम बेस की पावर में लिखेंगे और 3 जो है इसको हम रेडिकल के इंडेक्स में लिखेंगे। तो अब ये आपको पता है कि 2 का स्क्वायर इक्वल किसके होता है 4 के और ये 7 क्यूब रूट है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है ट्रू है। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है 49 इसका स्क्वायर रूट इक्वल है 7 स्क्वायर रूट के। तो सिंपल आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसकी बेस जो है ये 49 है और इसकी 7 है, बाकी रेडिकल के सिंबल्स जो हैं वो सेम है। तो ये आपको देखने में नज़र आ रहा है कि ये क्या है फॉल्स है। तो ये आपके पास सेकंड वाला क्या था ट्रू था। अब 4 इसका है, 4 वाले में आपके पास क्या है कि x की पावर 27 और इसकी जो है वो रेडिकल के इंडेक्स में इसकी पावर है 3। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या ये x की पावर 3 के इक्वल आता है। तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं। तो अब ये हमारे पास हम इसकी लेफ़्ट साइड ले लेते हैं। तो x की पावर कितनी है 27 और इसके रेडिकल के साइन में हमारे पास क्या है 3। तो इसको पहले आप एक्सपोनेंशियल में चेंज करें। तो एक्सपोनेंशियल में जब चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 23/3। तो इसको जब आप नेक्स्ट इसको कट करेंगे 3 1 जार 3 3 9 जार क्या होता है 27। तो ये x की पावर क्या आ जाएगी 9। तो क्या ये इसके इक्वल है x की पावर 3 के। तो ये हमारे पास क्या है फॉल्स। तो
तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.3 का। तो इसमें हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। हम लोगों ने जो है इसको सिंप्लीफाई करना है। ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, इनको पहले हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, देन उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो चले वो करके देखते हैं कि ये इनका सोल्यूशन क्या आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है -125। रेडिकल की इंडेक्स में हमारे पास पावर क्या है, 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। तो एक्सपोनेंशियल में जब चेंज करेंगे तो बेस इसकी क्या है, -125। तो इसकी पावर में हमारे पास क्या है, 1, तो 1 इसके ऊपर आ जाएगा, और ये हमारे पास जो इंडेक्स का साइन है ये इसके ओवर में आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो 125 के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 को 5 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। ये माइनस जो है ये एज इट इज़ साथ आ जाएगा, और ये पावर जो है इसकी 1/3 ये भी सेम एज इट इज़ इसके ऊपर आ जाएगी। अब हमारे पास ये 3 जो है ये 5 जो है ये 3 टाइम है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3। तो 5 की पावर को 3 जब हम करेंगे तो ये अगेन 125 के इक्वल आ जाएगा, और -5 जो है ये सेम एज इट इज़ इसके साथ आ जाएगा, और इसकी पावर जो है ये 1/3 हो जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसका पार्ट 2 जो है वो हमारे पास क्या है, 32 जो है इसकी बेस है, और रेडिकल के सिंबल के ऊपर इंडेक्स जो है वो 4 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं। 32 इसकी बेस थी, इसको एज इट इज़ लिख दिया। ये 4 जो है ये ओवर में आ जाएगा, और इसकी बेस जो थी ये 1 है, तो ये 1/4 आ जाएगा। अब 32 को हम जो है, अगर 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 32 के। 2 2 जार क्या होता है 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, और 16 2 जार क्या होता है 32। तो अब इसकी बाहर इसकी पावर क्या है, 1/4 है। तो अब हमारे पास ये 2 की पावर 4 अगर हम लिख लें और मल्टीप्लाई 2 कर दें, तो ये दोनों जो हैं ये सेम एक दूसरे के इक्वल है। तो अब ये 1/4 जो है ये इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास इसकी पावर क्या है, 4 है, और ये 1/2 जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम 1/4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। और जब हम इसके साथ करेंगे तो इसको हम रेडिकल के सिंबल में चेंज करके लिख देंगे 2 की पावर 4। ये इधर जो है ये मैंने लिखा भी हुआ है कि इनको 2 की पावर 4, तो जब 1/4 के साथ करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 1/4। तो इसको आपने बाद में रेडिकल के साइन में चेंज कर देना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट इसका जो है ये क्या है, 3/32। इसका स्क्वायर रूट जो है इसके इंडेक्स में क्या है, 5। तो इसको भी सेम सिंप्लीफाई करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे। 3/32 जो है इसकी बेस है, इसको एज इट इज़ लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा 1/5। तो ये हम लोग लिख देंगे 1/5। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 जो है इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब 32 जो है इसके हम पेयर्स लिखेंगे। तो 32 जो है हम लोगों ने अभी सेकंड पार्ट में भी किया है कि 2 को 5 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास इक्वल किसके आता है, 32 के। तो ये इसकी पावर जो है 1/5, इसको सेपरेट कर दिया ऊपर भी और नीचे भी। तो ये आ गया 3 की पावर 1/5, और 32 की जगह हम लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया 5 टाइम, तो इसकी पावर भी आ गई 1/5। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है 3 की पावर 1/5 ये एज इट इज़ रही इधर, और इसकी जो नीचे है हमारे पास 2 की पावर 5 हम लोगों ने कर दिया, और 1/5 इसकी पावर में आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 1/5, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 2। तो अब इसको हम अगर रेडिकल के सिंबल में चेंज करें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3 की रेडिकल के साइन के ऊपर 5, और नीचे इसके क्या आ जाएगा, 2। तो ये हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का क्या हो गया, आंसर आ गया।
नेक्स्ट इसका हमारे पास 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हमारे पास क्या है, माइनस, इधर ये हमारे पास माइनस है, -8/27 ये इसकी बेस है और इसके रेडिकल के इंडेक्स में हमारे पास क्या है, 3 है। तो सेम इसको हम करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/3 और बेस एज इट इज़ आ जाएगी। अब हम 8 के और 27 के पेयर्स बनाएंगे, तो 8 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पावर्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये 8 की पावर जो है 1/3 ऊपर भी आ गई और 27 की पावर 1/3 इधर नीचे भी आ गई। अब 8 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इक्वल किसके आता है, 8 के। 2 2 4 4 2 8 होता है, तो इसकी पावर 1/3 एज इट इज़ आ गई। अब 27 है, तो 3 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 27 के, और इसकी पावर 1/3 आ जाएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस जो है इसके साथ एज इट इज़ आता जाएगा। अब हम जो है ये 2 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास जो है इधर से ये इसके ओवर में लाइन है। तो अब हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 3 की पावर भी 3 लिख सकते हैं। तो अब 1/3 जो है इनकी पावर्स हैं, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आ गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।